कुछ खा लें, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। अब बेटा तुम जाके रेस्ट करो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो इंटरकॉम कर देना, तुम्हें मिल जाएगी। अंकल मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी आपने इतना अच्छा डिनर कराया है। तुम सिर्फ हसन की नहीं, मेरी भी बेटी हो। ऑफ कोर्स अंकल। पापा कब तक ठीक हो जाएंगे? असल में 2-3 दिन और लगेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें कि कोई ऐसी बात ना हो जो उसे डिस्टर्ब करे, ये उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी अंकल, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ माय पापा। गुड, चलो। मजा आ गया बीजी, घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। हाँ अच्छा, तो मुझे जल्दी से बता दो, बहू को तुम क्यों नहीं साथ लेकर आए? उसे कहाँ छोड़ कर आए हो? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है शाहवेज। ये क्या है बीजी, प्लेट बिल्कुल खाली है आपकी, कुछ नहीं खाया आपने, किस बात की टेंशन है आपको? अरे तुम मेरी बात को टाल क्यों रहे हो? और ये टेंशन की क्या बात करते हो तुम? टेंशन तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और जो बात तुम जुबान से नहीं कह रहे ना शाहवेज, वो बात तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तो मुझे बताओ क्या हुआ? सर हॉस्पिटल में एडमिट है, निशी को वहीं छोड़कर आया हूँ। क्या हुआ भाई साहब को? उनका बीपी हाई हो गया था, अल्लाह का शुक्र है वो हार्ट अटैक से बच गए। उनको वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दे। चलो अच्छा हुआ तूने बहू को उनके पास छोड़ा ना, बहुत अच्छा किया। इतनी देर में मेरे दिल में हजारों वसवसे जाग उठे थे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। खालाजान आप पियेंगी? अच्छा शाहवियाज, ऐसा करो कि कल मुझे तुम हॉस्पिटल लेके जाना, मैं एक भाई साहब की इयादत भी कर लूंगी और बहू से भी मिल लूंगी। जरूर बीजी। अच्छा खाना तो लो ना। बस बीजी खा लिया, थैंक यू। ये लोग अजंता को गिरा रहे हैं सिर्फ रुपयों के लिए। देख लें आप ही, असगर भाई ने जाने के बाद अब तक एक मर्तबा कॉल नहीं की। रात से गए हुए और एक भी कॉल नहीं की मुझे। उनको गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। लग रहा है सदियों के फासले दरमियान आ गए हमारे। आप ही, असगर भाई का ये कौन सा रूप है? पहले आपकी मोहब्बत में अपनी माँ को छोड़ दिया, और जब अपनी माँ के पास गए तो आपको पूछा तक नहीं दोबारा। सूफी मर्द की जो मोहब्बत होती है ना, वो चढ़ते हुए दरिया की तरह होती है, और जब वो दरिया उतरता है ना तो जिंदगी भी मामूल पे आ जाती है और औरत को अपनी औकात भी याद आ जाती है। वैसे आप ही, आपकी सास को ना मौका मिल गया अपने बेटे के कान भरने का, और वो जितना भी सिखाए ना कम है। और असगर भाई उनकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन कर रहे होंगे, वरना अब तक आपको कॉल ना कर चुके होते। सूफी, इसमें असगर का कोई कसूर नहीं है। जो औरतें दिमाग से कम और जज्बात से ज्यादा काम लेती है ना, उनका अंजाम बिल्कुल मेरे जैसे ही होता है। आप ही, इतनी जली कटी बातें तुम किसको सुना रही हो? क्या अंजाम बुरा हुआ तुम्हारा? किस अंजाम की बात कर रही हो तुम? इतने ठाठ से तो तुम रह रही हो। ठीक ही तो कह रही है आप ही। तुम तो रोजाना कोई नया ड्रामा तैयार करके बैठी होती हो। इतनी बातें तो तुमने अपने ससुराल वालों को ना सुनाई होंगी जितनी हमें सुनाती हो। ये ठाठ नहीं है तो और क्या है? ठाठ? अल्लाह बचाए इसी ठाठ से। जब मैं नई नई अपने ससुराल से आई थी तब तुम लोगों की मोहब्बतें खत्म नहीं हो रही थी, और अब तुम लोगों की बातों से ही मुझे कांटे नजर आते हैं। हाँ, मैके में इज्जत रही ना ससुराल में। इतनी तो इज्जत करते हैं तुम्हारी, और कैसी इज्जत चाहिए तुम्हें? एक तुम ही हो जो सबकी इज्जत को पैरों तले रोंद के चली जाती हो। देखा तुमने, अब ये इल्जाम भी हम पे लगेगा क्या हम इनकी इज्जत को रोनते हैं। ठीक ही कहती थी तुम, आप ही तो किसी हाल में खुश नहीं है।
शावेज, तुम मुझे बेहद परेशान लग रहे हो। मुझे तुम्हारा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे तो तुम्हारा मामला खटक रहा है। एक अरसे से तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई हो। इसका कोई तो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। तुम्हारे और बाकर के दरमियान में कुछ हुआ है क्या? मुझे छोड़ो शावेज, तुम ये बताओ कि तुम्हारी और मिशी की रिलेशनशिप कैसी चल रही है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? शावेज, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? मेरा ख्याल है कि तुम खाला जाने के साथ हॉस्पिटल जाने की तैयारी करोगे। तो तुम भी चलो ना हमारे साथ। अच्छा है, तुम भी इयादत कर लोगी तो कुछ सवाब तुमको भी मिल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि फरीदा काफी दिनों से नहीं आई है। मैं उसके साथ घर की सफाई कराऊंगी खूब अच्छे से। तुम क्यों करोगी? ये सारे काम फरीदा के करने के, तुम्हारे करने के नहीं है। कल फरीदा आ जाएगी, वो सारी सफाई करा देगी। शावेज, मैं कर लूंगी, इतना बड़ा काम नहीं है। मना कर रहा हूँ ना। तुम ऐसा करना कि तैयार है ना। मैं बीजी को जल्दी हॉस्पिटल से ले आऊंगा, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। जल्दी करो शावेज, देर हो रही है, रास्ते में फल भी लेने हैं। चले बीजी, मैं आप ही कंसार। चलो अभी जल्दी आते हैं, चलो। बेटा शावेज अभी तक क्यों नहीं आया? तू कह गया था कि सुबह आ जाएगा। पापा, आज संडे है ना, देर से उठे होंगे। आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर लेती हूँ। बस बेटा बस, अब और नहीं पीना। पापा थोड़ा सॉरी, यू नॉट हेल्दी। नहीं बेटा बस, मेरा बच्चा, ऐसा करो तुम भी अब घर चली जाओ। तुम इतना लंबा सफर करके आई हो, डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गई थी। घर जाकर मेरा बच्चा थोड़ा सा आराम कर। पापा, आप मेरे सामने है ना, आपको देखकर मैं हर तकलीफ भूल जाती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप फ्रेश नहीं होंगे। बेटा मैं फ्रेश जब होऊंगा जब तुम शावेज के साथ अपने घर जाओगे। वो भी आएगा, उसके साथ अपने घर जाओगे। मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं पापा, जब तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटा प्लीज मेरी फिक्र मत करो। देखो सारा दिन 24 घंटे शिराती मेरे साथ होता है, वो मेरी खिदमत करता है। और डॉक्टर रऊफ बहुत ज्यादा चक्कर लगाते हैं मेरे पास, और डॉक्टर रऊफ का नर्सिंग स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर पापा, मुझे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैंने आपको बहुत मिस किया है, मुझे आपके साथ टाइम गुजारना है। मैं यहीं पे रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो शावेज? अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। शावेज ने मुझे रात को आपकी तबीयत के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आप मेरी इयादत को अस्पताल तशरीफ लाई और दुआओं में याद रखा। अरे भाई साहब, शुक्रिया किस बात का? मैं आपको सिर्फ जुबान से भाई तो नहीं कहती, दिल से भाई मानती हूँ। और अब तो आप बहू के वालिद भी तो हैं, तो दोहरा रिश्ता हो गया ना हमारा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अब आप मुकम्मल आराम करें, दफ्तर के काम की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है आपने। शावेज देख लेगा सारा काम। माशाल्लाह बहन जी, आपका बेटा बहुत सादतमंद है। इसने हमेशा बेटा बनकर ही मेरा साथ दिया है। अब मिशेल इंडस्ट्रीज जो फ्लरिश कर रही है वो शावेज की वजह से ही कर रही है। इसने बड़ी मेहनत की है। ऐसी बात नहीं है, सारा क्रेडिट आपको जाता है सर, मुझे नहीं। बहू अभी आपके पास ही ठहरेगी आपकी तीमारदारी के लिए। बहन जी अगर आप इसे ले जाना चाहें तो ले जा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। अरे नहीं नहीं, बेटी से बेहतर कौन ख्याल रखेगा आपका? मेरी बहू है, इसके लिए तो मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले, किस वक्त भी आएगी। ठीक है? क्यों नहीं। तो भाई साहब इजाजत दीजिए, फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। निशी जाओ, छोड़ कर आओ, जाओ शाबाश। मिशी जाओ बेटे, अब घर जाके तुम भी रेस्ट करो, मैं हूँ भाईजान के पास। नहीं आंटी,
मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटे मैं छोड़ के जाने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ तुम भी जाके जरा सा आराम कर लो, मैं देख लूंगी भाईजान को। ठीक कह रही हो ना भाईजान? बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। सुनो, मैं भी यही चाहता हूँ बेटा कि तुम घर जाकर रेस्ट करो, रिलैक्स करो, चेंज होगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। जाओ जो मिशी को ले जाओ आराम से। जाओ मिशी। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेट्स गो। चल चलो जाओ। कम ऑन। जीती रहो, जाओ। ऑलराइट, गो, टेक केयर। Oh my God, मैं कितना खुश हूँ कि you're sitting here with me. I can't believe it. मुझे तो ऐसा लगा वो नौकर तुम्हें लेके चला गया और अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन see, you're sitting here with me, है ना? At least बताओ तो वो तुम्हें लेके कहाँ गया था? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? Okay, I think you're disturbed. I'm sorry. शरारती बाबा, शरारती बाबा, शरारती बाबा, शरारती बाबा। जी बीबी साहिबा। वो मेरे कमरे में जो सामान रखा हुआ है वो कहाँ से आया? रात शावेद साहब आए थे तो वो ये सामान लाए थे, मैंने आपके कमरे में रख दिया। शावेद आए थे? अच्छा ठीक है। शावेज, तुम तो कह रहे थे कि तुम खुद बहू को भाई साहब के पास छोड़कर आए, लेकिन क्या बीजी? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों मियाँ बीवी के कैसे ताल्लुकात हैं? कितनी देर है हमारे, न उसे तुमसे कोई बात की न तुमने उसे पुकारा, ऐसे दोनों अजनबियों की तरह बैठे रहे। बीजी, आप तो जानती है कि मिशी अपने फादर के मामले में कितना सीरियस हो जाती है। उसके बाद फिर वो किसी की परवाह नहीं करती। पता नहीं क्यों शायद, पता नहीं मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे क्यों आ रहे थे। अरे बीजी, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान होती है? कैसे परेशान हो? अरे जोजो, तुम अकेले आ गए? मैंने तुम्हें कहा था मिशी के साथ शाम तक रहना और फिर उसे साथ लेके वापस आना, तुम चले आ रहे हो अकेले। तो और क्या करता, जबरदस्ती चिपक जाऊं उसने तो मुझे भगा दिया, क्या कि मैं थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तुम चले जाओ हॉस्पिटल, मैं रात को खुद आ जाऊंगी। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, भाई साहब वापस आ गए और वो इतने अरसे शावेज के साथ रहकर आ रही है। अंदर खाना क्या चल रहा है इस बात को पता करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मॉम, अगर उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई फिर से तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखते आओ आओ। मैं यही कहती रहती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लो भाई, माजिद अब इस हफ्ते नहीं आ रहा, बल्कि उसको 2-3 महीने लगेंगे आने में। क्यों अम्मी, उसका प्लान क्यों चेंज हो गया? अरे वो मिसाल सुनिए ना, अल्लाह जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। मैं जूफी और सूफी के रिश्तों के लिए खामखा परेशान हो रही थी और कैसे कैसे लोगों के मिजाज देखने को मिल रहे थे, बातें सुनने को मिल रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों बेटियों के रिश्ते अमेरिका से आ गए। क्यों, माजिद भाई ने कोई बात की? हाँ, बता रहा था, उसका एक दोस्त है, उसने कहा है कि उसे अपने रिश्तेदारों में कोई लड़की देखे। माजिद ने सूफी का नाम ले दिया। सच अम्मी? सूफी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मैंने वैसे ही आप लोगों को इतने दुख दिए हैं, अब अम्मी जो भी फैसला करेंगी मेरा वही फैसला होगा। जूफी बेटा,
अब तुम भी भूल जाओ कि माजिद ने वहाँ कोई शादी की थी। अरे बेटा, अमेरिका में रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। वाह, मर्द अपनी अयाशियों को मजबूरी बना के पेश करे और उसे कबूल भी किया जाता है, और औरत जिसे पसंद करे उसका नाम अपनी जुबान तक लाए तो उसे बदकिरदार कहा जाता है। क्यों? हमारे माशरे में दोगली रिवायतें क्यों हैं? सूफी, तुमने कभी किसी को पसंद नहीं किया, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप ही पिछले 6 साल से मैं माजिद से मंसूब हूँ, और इन 6 सालों में 2 औरतें उसकी जिंदगी में आके जा चुकी हैं, और अब बहुत फख्र से वो शादी करने आ रहा है। जी बीबी साहब, आपने बुलाया मुझे? जी, वो ड्राइवर को कहिए कि गाड़ी बाहर निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है जी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शावेज, मैंने मना तो किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सारा बेटा चली जाओ ना, का शावेज कह रहे तो सारा दिन तुम घर के कामों में लगी रहती हो, बाहर जाओगी तो जरा आबो हवा भी तब्दील हो जाती है। सुन लिया तुमने? अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास, मैं गाड़ी में तो आप वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तुमने जो मिठाई के पैसे और सदके के बकरू की रकम दी थी ना, वो मैंने पहुंचा दी बाबा जी को। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी भाई। माफी चाहती हूँ, बाबा जी के पास में खुद जाती, लेकिन क्या करूँ, घर से निकलना ही नहीं होता। मैंने कह दिया था उनको, वो कह रहे थे जैसे तुम्हारा बेटा आ गया ऐसे बहू भी घर आ जाएगी। अच्छा सुनो, वो सायरा का तो कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल हो गए उसकी शादी को, अभी तक उसकी झोली खाली है। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने कहा था पीर साहब से, वो कह रहे थे कि सायरा को आस्थाने पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपा के हाथ से उसको बुलवाती हूँ और फिर उसको लेके जाऊंगी। सायरा तो मेरी सिर्फ कजन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है। स्कूल डेज से लेके अब तक हमने हर बात शेयर की। शावेज, तुम भी तब तक वैसे ही हो, अपनों से बढ़ के दूसरों का ख्याल रखते हो, बिलागर सबके काम आते हो, बहुत मोहब्बत करने वाले हो। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे अपनी नेचर पे कमेंट्स नहीं मांग रहा हूँ जो तुम फौरन शुरू हो गए। अरे पहली दफा देख रही हूँ किसी को अपनी तारीफों पे इतना बुरा मानते हुए, वरना लोग तो तुम्हें लोगों की छोड़ो, तुम अपनी बात करो। ये बताओ कि तुम अपने ससुराल वापस क्यों नहीं जा रही? तुम क्या करोगे शावेज ये सब कुछ मालूम करके? दोस्त हूँ तुम्हारा, एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुश्किल वक्त में हेल्प करता है। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। क्या बात है मिशी, लग रहा नींद भी नहीं पूरी हुई तुम्हारी, डिस्टर्ब लग रही हो। खैर तो है? आंटी, नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत ट्राई किया पर रेस्ट कर लिया था मैंने। ऐसी क्या बात है जो नींद नहीं आई? यहाँ सो गई थी ना मैं, इस तरह नींद आती। चलो मैं चलती हूँ। मेरी रऊ भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, डिस्चार्ज भी हो जाएंगे हॉस्पिटल से जल्दी। आंटी जोजो कहाँ है? जोजो कहाँ है आंटी? अभी तो निकला था यही। उसको भी तो घर ही जाना था, आप साथ चली जाती।
घर कहाँ गया है मेरा बच्चा? रोजी रोटी की तलाश में मारा मारा फिरता रहता है, कहाँ घर जाए? क्या बातें कर रही हैं आंटी? आप दोनों को कब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई? क्या बताऊं, जब से अहमद का ऑपरेशन हुआ है कितनी मुसीबतें आई हैं मुझ पर, कितनी टेंशन्स, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकी। चले हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ड्राइवर पार्किंग लॉट में, आप उसके साथ घर चले जाइए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना है भाईजान का। शावेज हेल्प कहना बहुत आसान है लेकिन साथ निभाना बहुत मुश्किल है। देखो शावेज, जब हम किसी जंजीर में जकड़े हुए होते हैं ना, तब मर्द हमें उस जंजीर के कुफल खोलने की चाबी की तरह समझते हैं बस। और जब यही मजबूरी बेहिस्से में बदल जाती है तो जिंदगी के मायने बहुत बदल जाते हैं। तुम्हें पता है कि जब बाकर ने मुझे शुरू में घर भेजा तो ये कहा था कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया है, अपने घर वालों से पैसे लाके दे दो, जब मेरे पास होंगे मैं लौटा दूंगा। बस शुरू में तो मेरी खुददार गैरत ने मेरे कदम रोक लिए, लेकिन बाकर और उसकी माँ ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाने पड़े। और वो तो मेरी इब्तिदा थी। मैं आज तक बाकर के सारे मुताले पूरा करने के लिए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं खुद जाके बाकर से बात करूंगा। तुमने असगर को बताया इन सब के बारे में? भाई को सब पता है, लेकिन बाकर की ज़हनियत को समझते हुए कोई उसे कुछ कहता ही नहीं। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं खुद जाके बाकर से बात करता हूँ, अगर मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूँ तो। नहीं शावेज, प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा है। तुम्हें पता तो है कि बाकर की ज़हनियत कैसी गंदी है, कितना गलीज सोचता है वो। तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे मैं भी जा रहा हूँ बाकर के पास बात करने के लिए। अच्छा तुम ये बताओ कि मिशी के पापा कैसे हैं? ठीक है। क्या बात, किस सोच में हो? मुझे बताएं कि आपने मिशी को बताया कि उसने जो गेट से लौटा दिया था मुझे, मैं इस बात पे नाराज हूँ। हर बात पे इतनी जल्दी नहीं करते, पेशेंस माय डियर, पेशेंस। जैसे हर बॉल पे छक्का नहीं लगता ना, वैसे मौका देख के बात की जाती है। कर लूंगी बात आराम से। आप इसी तरीके से टाइम वेस्ट करती हैं और इतना डिले कर देती हैं, पे कुछ करने का फायदा नहीं रहता। अच्छा बकवास बंद करो, मुझे पता है मुझे अपना काम कौन सा कब करना है। वैसे मैंने मिशी से जिक्र कर दिया था अपने फाइनेंशियल क्राइसिस का, और ये भी बता दिया था कि तुम जॉब ढूंढो। व्हाट मॉम, ये लगाया है ना आपने चौक का? यू आर अ जीनियस, आई स्वेयर यू आर अ जीनियस। बेवकूफ थोड़ी हूँ कोई। ये सही हो गया। तोबा तोबा, भला बताओ, भिंडी 100 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, और फ्रूट वो तो साथ में आसमान पे चढ़े हुए। असगर के जाने के बाद पहली दफा मार्केट गई है ना आप? अब पता चला आटे और दाल का भाव, वरना उसकी लाई हुई किसी भी चीज की आप लोगों को कदर थी ही नहीं कभी। सच है बेटा,
जब सर पे पड़ती है ना तो अकल आती है। वो बच्चा हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मजाल है कि माथे पे एक शिकन आई हो। अरे जूफी बेटा, जाओ जाके अब सब्जी बना लो, लेकर तो आ गई हूँ मैं। अल्लाह सर कहाँ? एक्सरसाइज रूम में। सेल फोन किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? मेरी सजा खत्म हो गई है क्या? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा है तो सजा किस बात की? सर के डिस्चार्ज होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। शावेज, क्या हुआ? शावेज, अगर हम डिवोर्स थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो? तुम्हें मेरा साथ इतना बुरा लगता था कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। हर वक्त तुम्हारे लबों पर एक ही बात होती थी और अब पापा की हालत तो देखो, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कब तक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे? आज, कल या परसों? परसों की परसों देखी जाएगी। नहीं मिशी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी सजा बन गई है। इतनी तो लाइफ एंजॉय करते हो, तब भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी सजा लग रही है। लाइफ एंजॉय? किसी बद्दुआ की तरह गुजर रही है मेरी जिंदगी। अच्छा, सायरा के साथ इतना वक्त गुजारते हो, तब भी तुम्हें ये जिंदगी सजा लगती है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि सायरा का नाम मत लिया करो। मैंने यहाँ पर आते हुए तुम्हें और सायरा को गाड़ी में देखा था। कह दो कि ये भी झूठ है, झूठ बोल रही हूँ मैं। तुम मुझे सायरा के साथ देखो या किसी और के साथ, तुम्हें मुझ पे सवाल करने या शक करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब डिवोर्स देने वाला हूँ। क्या हो गया? इस कदर क्यों रो रही हो? खैरियत तो है? हैं? मिशी, क्या हो गया? भाईजान कैसे? टेस्ट के लिए लेकर गए उन्हें। वो तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरा मतलब है, मेरे मुंह में खाक मैं समझी कि भाईजान की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। क्या हशर कर लिया रो रो के? जा जाके मुंह धोकर आओ, जाओ, शाबाश, जाओ, लिए ठीक करके आओ अपना। चलो उठो। पता है मिशी बेटे, मैं तुम्हें ना अपने जोजो की तरह प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती, मेरे दिल को कुछ होता है। नहीं आंटी, आई एम ऑल राइट। चल, कभी ना रोना मेरे सामने, अच्छा? चलो आ जाओ। ठीक है जी, आप चाय का अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वो बीबी जी, पड़ोस से बेगम समरा आई हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। समरा आई है? अच्छा, तुम ऐसा करो कि चाय के साथ कुछ बना कर ले आओ। मैं इसकी हेल्प करवा देती हूँ। अरे समरा से तो मिल लो पहले।
हाँ, मुझे हर काम अपने वक्त पे ही चाहिए। चलो ठीक है, ओके, बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा था ना एक दिन आके सरप्राइज कर दूंगी। ओह, इट्स अ वंडरफुल सरप्राइज। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप इतनी कमजोर क्यों महसूस हो रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आपकी सिस्टर कहाँ हैं, जिनका आप इतनी मोहब्बत से जिक्र करती हैं? मुझे तो उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। वो बस अभी आ रही है। और आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आपकी सास की तबीयत कैसी है? हाँ बस ठीक है। अपने बड़े बेटे के घर गई हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगी, फिर छोटे बेटे के घर, फिर उसके बाद वापस हमारे घर। चलिए, अच्छी बात है। बाय द वे, उनको बीमारी क्या है? बीमारी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बिल्कुल सेहतमंद हैं। कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है उनको, इस कंडीशन में बहुत परेशान रहती हैं वो। अल्लाह उन्हें सेहत दे। जी बिल्कुल। वैसे आप वेलफेयर ट्रस्ट बनाने का जिक्र कर रही थी, क्या इरादा है उस बारे में? इरादा तो नेक है, पर अभी फैसला नहीं कर पा रही हूँ मैं। नेक काम में देर कैसी? वैसे मेरे नॉलेज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें महफूज चारदीवारी की ज़रूरत है, और इस काम में आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू वेरी मच। पर असल मसला जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। अगर वो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम ओपनिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। प्लीज बैठिए। थैंक यू। हेरा, मिसेस समरा को मिलने का तुमसे बहुत इश्तियाक था। क्यों? मेरी सजा खत्म हो गई है? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा है तो सजा किस बात की? सर के डिस्चार्ज होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूँ। शावेज, अगर हम डिवोर्स थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो? तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी सजा बन गई है। इतनी तो लाइफ एंजॉय करते हो, तब भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी सजा लग रही है। लाइफ एंजॉय? किसी बद्दुआ की तरह गुजर रही है मेरी जिंदगी। अच्छा, सायरा के साथ इतना वक्त गुजारते हो, तब भी तुम्हें ये जिंदगी सजा लग रही है। तुम मुझे सायरा के साथ देखो या किसी और के साथ, तुम्हें मुझ पे सवाल करने या शक करने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब डिवोर्स देने वाला हूं। ये भी कोई पानी रखने की जगह है? शायद तुम भूल रही हो, कुछ देर पहले तुमने ही रखी है। गिरा दिया ना पानी, चलो अब साफ करो इसे। तुम ना तो बस मेरे लिए काम ही ढूंढ के रखा करो। कर दूंगी साफ यार, पानी है ना सिर्फ। दुनिया की नंबर 1 सुस्त और काहिल लड़की हो, मुझे पता है तुम नहीं करने वाली, मैं ही कर देती हूँ। रुको रुको मैडम, अपने आप को हर वक्त सुगड़ साबित करने के लिए खामखा के काम में मत लगी रहा करो। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम क्या माजी से नाराज हो या तुम शादी ही नहीं करना चाहती? कि तुम्हें हर वक्त मेरी शादी की क्यों फिक्र लगी रहती है? जाहिर सी बात है यार, तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ मेरा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो फिर माजी भाई अपने दोस्त के साथ मेरी शादी क्यों करवाने लगे? वैसे हमारी सारी दोस्तों और कजनों की शादी हो गई है। जब मुझसे कोई हमदर्दी से पूछता है ना कि तुम लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और मुझसे नजरें नहीं मिलाई जाती। कसूर ना होते हुए भी अपने आप को मजनू महसूस करते हैं। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मुझे भी बुरा लगता है जब कोई ऐसे सवालात करता है, अपने आप में शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो फिर मान जाओ ना, एक काम करते हैं, हम ना अम्मी को अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे, और वैसे भी हमारे जाने के बाद वो बहुत तन्हा हो जाएंगी। क्या कहती हो तुम? हाँ ये ठीक है, अगर अम्मी भी साथ चलेंगी तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। वो चलाको मासी, तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे थे और तुम हमें बिना वजह के भरम दिखाए थे। कितनी तुम चालाक हो। तुम मार क्यों नहीं हो? इसमें मारने की क्या बात है? सानिया, अरे
कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? जहाँ से आई थी वहीं जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ अपने। असगर लेने आएंगे? फोन किया था उन्होंने? ना उन्होंने फोन किया ना वो करेंगे, बहुत अनापरस्त है वो। वैसे एक बात कहूँ सानिया, मर्द औरत से ज्यादा अनापरस्त नहीं होते। नहीं अम्मी, मैं अपनी अना की कुर्बानी देके अपने घर जा रही हूँ वापस। और कभी कभी औरत की अना की कुर्बानी देने से वो झुकती नहीं है, बुलंद हो जाती है। ये बात तो ठीक है। अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सूफी के पास मेरी शॉल है, वो ले लो। ये मैं पैक कर देती हूँ, तुम शॉल ले आओ। सूफी, सूफी मेरी शॉल दे दो।